हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 91 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ए चान ने नागी को गाड़ी में से लात मारकर बाहर फेंक दी थी। चान नागी को कहती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है और तुम उसी के घर पर रहोगे। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि हीरो चैन लालटेन लेकर नागी के पास आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नागी हीरो चैन को देखते हुए कहता है कि हीरो चैन। हमें दिखाया जाता है कि नागी हीरो चैन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे घर पर रुकूंगा। हमें दिखाया जाता है कि नागी जैसे ही हीरो चैन की तरफ देखता है, हीरो चैन कुछ नहीं कहती है। नागी भी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चैन कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि नागी सोच रहा होता है कि हीरो चैन ने उससे क्या कहा था। हीरो चैन ने नागी से कहा था कि अगर तुम मुझ पर एहसान करना चाहते हो तो मुझसे कभी भी मत मिलना। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ से जा रही होती है। नागी अपने मन में सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ से जा रही होती है। नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चैन पलटते हुए नागी को बुलाती है। नागी उसकी तरफ देख रहा होता है। नागी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हीरो चैन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन नागी को चाय सर्व कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि नागी हीरो चैन को कहता है कि हीरो चैन, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पीछे पूरी मीडिया लगी है। आपके घर में रुकना क्या आपके लिए सही है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन नागी को कुछ भी जवाब नहीं देती है। हीरो चैन नागी को चाय देते हुए कहती है कि लो, ये चाय को पी लो। हमें दिखाया जाता है कि नागी चाय लेते हुए कहता है कि थैंक्स। हमें दिखाया जाता है कि नागी चाय पी रहा होता है। हीरो चैन नागी को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। हमें दिखाया जाता है कि नागी दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चैन ने नागी को नहाने के लिए इशारा किया होता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी बाथटब के अंदर नहा रहा होता है। दिखाया जाता है कि नागी नहाते हुए शर्मा रहा होता है। नागी अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आज दूसरी बार नहाऊंगा। नागी अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि हीरो चैन भी इस पानी के अंदर नहाई होगी। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी बाथ टब में से पानी उठाकर देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी शर्मा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी बाथ टब के अंदर नीचे चला जाता है। नागी शर्माते हुए नमक की तरफ देख रहा होता है। नागी कहता है कि लेकिन हीरो चैन ने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। मुझे लगता है कि हीरो चैन मुझसे नफरत करती है या नहीं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी की नज़र नमक पर दोबारा पड़ती। नागी नमक को देखते हुए कहता है कि यह नमक यहाँ पर क्यों है। नागी सोच रहा होता है। नागी नमक लगाते हुए कहता है कि मैं समझ गया, हीरो चैन ने नमक यहाँ पर इसलिए रखा है कि क्योंकि मैं इससे मालिश कर सकूँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी नहाकर जैसे ही बाहर निकलता है नागी चौंक जाता है, क्योंकि नागी के सामने वहाँ पर कपड़ा पड़ा हुआ होता है। नागी कपड़े को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हीरो चैन ने यह कपड़ा मेरे लिए तैयार किया है। नागी कपड़े को पहनते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हीरो चैन ने यह सफ़ेद किमोनो मेरे लिए तैयार किया है तीरथ के लिए। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है। हीरो चैन वहाँ पर झाड़ू लगा रही होती है। हीरो चैन नागी को देख रही होती है। नागी हीरो चैन को शर्माते हुए कहता है कि हीरो चैन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि अभी सोने का समय नहीं है और मैंने आपका स्नान मुफ्त में लिया है, इसलिए मुझे कुछ काम करना है। हीरो चैन, मुझे बताओ कि मैं क्या काम करूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चौंक जाती है। हीरो चैन कुछ सोच रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चैन नागी को कुछ दिखला रही होती। नागी दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पर कुदाल होता है। नागी कुछ समझ नहीं पाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी वहाँ पर खुदाई कर रहा होता है। ज़मीन की खुदाई खत्म होने के बाद नागी अपने मन में सोचता है कि इतना बड़ा गड्ढा क्या सही है। चाहता है कि नागी गड्ढे के अंदर देखते हुए कहता है कि लेकिन क्यों, हीरो चैन ने मुझे इतना बड़ा गड्ढा खोदने के लिए क्यों कहा। दिखाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रुको, मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों महसूस हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हीरो चैन मुझसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती है तो हीरो चैन ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि हीरो चैन ने मेरे लिए नहाने के लिए वहाँ पर नमक रखा था, उसके बाद हीरो चैन ने मेरे लिए सफ़ेद कपड़ा रखा था। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी चौंक जाता है।
नागी चौंकते हुए कहता है कि इतना सब हीरोचिन मेरे लिए क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि हीरोचिन मुझे यहाँ पर दफना देगी। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी डरते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? नागी यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। नागी को आवाज़ सुनाई देती है कि कोई चाकू में धार लगा रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी आवाज़ सुनने के बाद नागी आवाज़ के पीछे चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर देखता है, वहाँ पर हीरोचिन चाकू में धार लगा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचिन नागी को देख लेती है। हीरोचिन नागी को चाकू दिखलाते हुए क्रीपी स्माइल दे रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचिन के हाथ में चाकू देखकर और क्रीपी स्माइल देखने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। नागी वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहां से भागते हुए कहता है कि हीरोचिन मुझे मारना चाहती है, हीरोचिन मेरी जान को बख्श दो, मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी भाग रहा होता है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है। नागी वहीं पर गिर जाता है। नागी जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, हीरोचिन उसके पास आ जाती है। चाकू लेकर नागी चिल्ला रहा होता है कि यह सभी हरकतों को देखकर हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचिन हंसते हुए कहती है कि नागी कुन तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। हीरोचिन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अभी तक डरा हुआ होता है। हीरोचिन उसके पास खड़ी हुई होती है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचिन नागी को चाय दे देती है। नागी घबराते हुए कहता है कि यह सभी बातें मेरे दिमाग में थी। हीरोचिन नागी को कहती है कि नागी कुन, क्या आप ऐसा सोचते हो? क्या मैं तुम्हें मार दूंगी? हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचिन बताती है कि नमक बाथरूम में इसलिए था क्योंकि वो शोभा बढ़ाने के लिए था, और वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा इसलिए था। मुझे लगा कि तुम्हारे लिए सफ़ेद कपड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आपसे गड्ढा इसलिए खुदवाया क्योंकि कल वहाँ पर मैं पेड़ लगाने वाली थी। हीरोचिन नागी को ये सभी बातें बताने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचिन हंसने लगती है। हीरोचिन हंसते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह सभी चीज़ें आपको डरा देगी। हीरोचिन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें होने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरोचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन आपने मुझे स्कूल में बात करने के लिए क्यों मना किया था? मुझे बताओ हीरोचिन, आपने ऐसा क्यों कहा था उस समय? नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचिन शर्माते हुए अपना जीभ निकालते हुए नागी को कहती है कि मैं तुम्हें चिढ़ाना चाहती थी। हीरोचिन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि चिढ़ाना चाहती थी आप? दिखलाया जाता है कि हीरोचिन नागी को बताती है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें चिढ़ाना चाहती थी, जब मैंने यह सभी बात कही थी आपका मुंह देखने लायक था। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरोचिन का सीन दिखलाया जाता है। हीरोचिन शर्माते हुए नागी से कहती है कि मैंने बिगड़े हुए बच्चे की तरह तुमसे बात की थी ना। हीरोचिन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्मा जाता है। नागी को याद आता है कि हीरोचिन ने कहा था कि मुझसे कभी भी बात मत करना। नागी को यह सभी बातें समझ आ जाती है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि यह सभी बात है क्या? हीरोचिन कहती है कि हाँ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचिन नागी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि जब मैंने ए-चान से बात किया उसके बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत ही ज़्यादा बचकाना हरकत करती हूँ। मुझे यह सभी बचकाना हरकतें बंद करनी चाहिए। और जब ए-चान ने मुझे अपनी कहानी बताई उसके बाद मैंने फैसला किया कि हीरोचिन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरोचिन की तरफ देख रहा होता है। हीरोचिन नागी को खड़े होते हुए कहती है कि ए-चान ने मुझे बताया था कि मैंने जो डांस किया था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए जिस शो के अंदर मैंने डांस किया था मैं उसकी स्टार हूँ। हीरोचिन यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचिन नागी की तरफ देखते हुए आंख मार देती है। नागी यह सभी देखने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचिन नागी से कहती है कि क्या आप मेरी आगे जाकर मदद करेंगे, मैं आपसे विनती करती हूँ। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हीरोचिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमें दूसरे सीन में नागी का पुराने वाला घर का सीन दिखलाया जाता है। घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें घर के अंदर दिखलाया जाता है कि इरिका-चन वहीं पर बैठी होती है। इरिका-चन कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहूंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद साची की माँ इरिका-चन से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है कि इरिका-चन तुम यहाँ पर रहोगी। उसके बाद साची के पापा इरिका-चन से कहते हैं कि यहाँ पर हर दिन धमाका होगा। हमें दिखलाया जाता है कि साची के पापा साची को देखते हैं। साची के पापा साची से कहते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो कि इरिका-चन यहाँ पर आई है। अपने पापा से यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि मैं खुश हूँ कि इरिका-चन यहाँ पर आई है।
चाची अब मन ही मन दुखी होती है क्योंकि नागी यहाँ पर आया नहीं होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ अगले एपिसोड में आप सभी को हम मिलते हैं।